वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद में। मुबारक हो। देखिए, आपने फिटकिरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकिरी का इस्तेमाल करते थे, आफ्टर सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकिरी का एक काम है, एक बड़ा काम है। एक तो ये कीटाणुनाशक है और दूसरा काम क्या है कि 1 टन 1 क्विंटल आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए, 1 ढेला फिटकिरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकिरी झा है, वो नहीं चाहता है कि इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं ऐसे लोग। और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूं, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे, जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो उन दिनों थी। और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के फेंक के बल्कि कहिए और कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा के गोद में जाके आरजेडी समर्थन कर रही है, आनंद मोहन जी, आरजेडी समर्थन कर रही है, आरजेडी उस वक्त बात को सुन लिए, उसी का जवाब सर। उस वक्त भी राज्यसभा में कई ऐसे नेता होंगे जो उस बिरादरी से आते होंगे, सबने चुप्पी की। मैं बिरादरी का सवाल आपके जहन में क्यों आखिर ये मामला उठाया? आप सुन लीजिए, बिरादरी की लड़ाई नहीं है ये। एक कम्युनिटी विशेष को एक व्यक्ति ने जो गाली दी है, उसके खिलाफ संघर्ष है, उसके खिलाफ आवाज है। आपको हमने कहा धर्म को टारगेट करके एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई, एक धर्म को टारगेट किया गया जिसका शानदार बलिदान का इतिहास है 1857 से लेके 1942 तक। और आजादी के बाद हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए कैप्टन हमीद बन के, अगर आप उस पर उंगली उठाइएगा, उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाइएगा, तब भी आनंद मोहन बोलेंगे। जब आपके सवाल पर कोसी के इलाके में आपकी इज्जत, अस्मत, आबरू, खेत खलिहान का सवाल आया, तब भी आनंद मोहन बोला था। तो हम अपने सवाल पर क्यों नहीं खड़े हों? हमारे अंदर भी एक जमीर है। अब व्याकृत कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अब आप सब आप लोग क्रिएट कीजिए। लालू जी का, नीतीश जी का झगड़ा हो गया, आनंद मोहन मिलने चले गए, आनंद मोहन की गाड़ी जाने नहीं दी, सब क्रिएट कीजिए। सब के जवाब के लिए हम नहीं है। ये अव्याकृत सुनिए, ये बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध ने, कि कुछ प्रश्न होते हैं जिसके जवाब दिए जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको अव्याकृत करके और रद्दी के टोकरी में फेंक दीजिए। आपके इन प्रश्नों को मैं खारिज करता हूँ।